औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और नेहायत करम करने वाला है। शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से आज मुदस्सिर नज़र प्राइमरी स्कूल और शहदा उर्दू हाई स्कूल में बड़े ही अनोखे प्रोग्राम मुनक्किद किए गए और इन अनोखे प्रोग्राम की मुनक्किद होने पर इसकी जो तफसील है वो मैं आप सामाईन के सामने गुज़ार कर रहा हूँ। अव्वल तो ये कि शहदा उर्दू हाई स्कूल के 10वीं जमात का जो बैच है उस बैच की अलविदाइया तकरीब रखी गई। 10वीं की अलविदाइया तकरीब तो ये हर स्कूल में मुनक्किद की जाती है, हर स्कूल में होती है, हर साल होती है। लेकिन इस प्रोग्राम में इनफरादियत ये रही कि शहदा एजुकेशन फाउंडेशन में मुदस्सिर नज़र प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल में पहला रिटायरमेंट भी आज हम यहाँ इस प्रोग्राम उस रिटायरमेंट के प्रोग्राम को भी मना रहे हैं, जिसमें कादरी नुज़र ज़बीन मुश्ताक अहमद साहबा मुदस्सिर नज़र प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल से अपनी तालीमी सिलसिले से सबकदोश हो रही है और उनका अलविदाइया तकरीब का प्रोग्राम भी आज शहदा एजुकेशन फाउंडेशन में मुनक्किद किया गया। साथ ही आज शहदा फाउंडेशन में तीसरा प्रोग्राम बराए एतराफ़ खिदमत हेडमास्टर साहिबान भी मुनक्किद किया गया। इसमें शहर के 10 अलग स्कूलों के हेडमास्टरों को मदऊ किया गया और उनकी तालीमी खिदमत का एतराफ़ किया गया। शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से हमेशा से अलग अलग प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं, लेकिन आज जो तीनों प्रोग्राम मुनक्किद हुए और प्रोग्राम मनाए गए हैं, ये तीनों प्रोग्राम अल्लाह तबारक व तआला का लातेदाद एहसान और करम रहा कि तीनों प्रोग्राम अपनी अपनी जगह कामयाब रहा और प्रोग्राम में हर कोई ने हमारी आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए इस प्रोग्राम में मौजूदीन शहर शामिल रहे। इस प्रोग्राम में चीफ गेस्ट के तौर पर बंडू काका बच्चाओ साहब शामिल रहे। इस प्रोग्राम में बजरिए मैसेज DYSP साहब की नेक ख्वाहिशात हमारे साथ शामिल रही। इसी तरीके से जिन साहिबान का एतराफ़ खिदमत किया गया वो तमाम ही साहिबान आज हमारे इस मंच पर इस स्टेज पर मौजूद रहे। वो तमाम ही साहिबान के लिए एक अनोखा प्रोग्राम रखा गया और वो प्रोग्राम हमारा कामयाब हुआ। साथ ही 10वीं के तुलबा और तालबात का जो प्रोग्राम था वो अपनी जगह पे कामयाब रहा और हमारे स्कूल का पहला रिटायरमेंट जो कि नुज़रत आपा की शक्ल में रहा, इनके प्रोग्राम को बड़े ही अनोखे अंदाज में अदारे की जानिब से पेश किया गया। अदारे की जानिब से उन्हें तोहफे तायब और सिफासनामा, खुसूसी ट्रॉफ़ी और बहुत सारे तोहफे तायब के ज़रिए उनकी खिदमत का एतराफ़ किया गया। मैं आज शहदा एजुकेशन फाउंडेशन का सेक्रेटरी लियाकत शहदा नुज़रत मिस के इस रिटायरमेंट पर नुज़रत मिस को शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से नेक ख्वाहिशात और दुआएं देता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको आने वाली ज़िंदगी में सेहत याबी और तंदुरुस्ती अता करे और हमारे अदारे में कभी भी किसी भी वक्त तो उनको किसी भी तरीके से हम कोई भी मनाहियत नहीं रख रहे हैं। हमने आज सेंड ऑफ तो किया, लेकिन वहीं उनसे हम ये चाहते हैं कि वो जब जी चाहे और जब चाहे वो अपनी तालीमी मामले से वापस से हमारे अदारे में आ करके हमारे टीचरों के साथ मिल करके काम कर सकती है। ऐसा आज मैं शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से नुज़रत मिस को मैंने ये बात कही है और वहीं मैं आज तमाम ही तुलबा और तलबात की मौजूदगी में मौजूदीन की मौजूदगी में आज उनको ये सेंड ऑफ दिया गया। ये हमारी स्कूल का सबसे पहला रिटायरमेंट था जो हमने बड़े ही अनोखे अंदाज में मनाया और इंशाअल्लाह हम सब की दुआएं हैं नुज़रत मिस के साथ कि वो अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें और बहुत बेहतर तरीके से अल्लाह तबारक व तआला उनको खुश रखे, उनके अहले खाना को खुश रखे और उनको सेहत याबी और तंदुरुस्ती अता करे। वहीं दीगर जो मौजूदीन हमारे जिनका हमने एतराफ़ खिदमत किया है उसमें हेडमास्टर मोहम्मद सर साहब, हेडमास्टर अब्दुल रहमान साहब, हेडमास्टर खान इनामुर रहमान साहब, हेडमास्टर सफ़ीक सर साहब, हेडमास्टर मुश्ताक अहमद साहब और सुपरवाइज़र खलील साहब, हेडमास्टर अमीन साहब, इन सब साहिबान का हमने आज एतराफ़ खिदमत का प्रोग्राम मुनक्किद किया था। इनका हमने एतराफ़ खिदमत किया है और इन्हें लाल और गौहर के नाम से ट्रॉफ़ी दी गई है शहदा एजुकेशन फाउंडेशन की जानिब से, क्योंकि ये तमाम ही लोग लाल और गौहर के मानिंद शहर के अलग अलग स्कूलों में किसी ने 28 साल, किसी ने 22 साल, किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल
इस तरीके की तालीमी खिदमत अंजाम दी है और तालीमी काम किया है, तो शहदा एजुकेशन फाउंडेशन में ये तय किया गया था कि शहदा एजुकेशन फाउंडेशन के पहले रिटायरमेंट पर शहर के 10 हेडमास्टरों को मदऊ किया जाए और उनकी भी इतराफ़ खिदमत का प्रोग्राम रखा जाए और उनकी इतराफ़ खिदमत की जाए। आज हमने वो काम को मुकम्मल किया और ऐसा करने पर हमें आज बहुत खुशी महसूस हुई है। मैं एक मरतबा फिर 10वीं जमात के बच्चों से मेरा मैसेज, पूरे शहर के 10वीं जमात के तलबा और तलबात के लिए मेरा ये मैसेज है कि मैं खुद भी 13-16D सेंटर पर मैंने कम से कम 8 साल वहाँ सेंटर पर अलग अलग जगह पर जो मुझको जिम्मेदारियां दी गई गुलाब सर की जानिब से मैंने वो काम किए हैं। और सेंटर पे जब भी जो भी हालात रहे हैं और शहर के तमाम ही सेंटर पे जो भी हालात रहे, मामलात रहे, इस साल ऐसे हालात, ऐसे मामलात बिल्कुल भी कतई भी नहीं होंगे। तो मेरी पूरे शहर के तमाम ही तलबा और तलबात, चाहे वो उर्दू मीडियम का हो, अंग्रेजी मीडियम का हो, सेमी इंग्लिश का हो, मराठी मीडियम का हो, गोया वो किसी भी सेंटर पर एग्जाम दे रहा हो, तमाम ही तलबा और तलबात के लिए मेरा ये मैसेज है कि बराए मेहरबानी आप अपनी मेहनत पर यकीन करें, अपनी मेहनत के भरोसे सेंटर पर जाए और मेहनत के साथ अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी मेहनतों को कबूल करे। और अगर आप अपनी मेहनत से एग्जाम देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको कामयाबी देंगे। बराए मेहरबानी तलबा और तलबात, माजी में जो कुछ सेंटरों पे हुआ करता था, होता था या करवाया जाता था या करवा लिया जाता था, ऐसी कोई भी बात अब किसी भी सेंटर पर मौजूद नहीं है और ना ही होगी और न कोई कराने वाला न कोई करवाने वाला। ये सब जो भी चीज़ें माजी में होती रही है, तो ऐसा कोई भी मामला सेंटरों पर नहीं रहेगा। बच्चे बराए कहराम ऐसी किसी भी गलत फहमी में सेंटर पर ना पहुंचे। आप स्टडी करें, स्टडी के साथ जा कर के मेहनत से एग्ज़ाम को दें। यही मेरी तमाम तलबा और तलबात के लिए, 10वीं जमात के बच्चों के लिए मैसेज है। खुसूसी मेरे अदारे के तमाम तलबा और तलबात के लिए भी यही मैसेज है कि जो कुछ भी आपने सुन रखा होगा या आपको बताया गया होगा सेंटर पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ऐसा किया जाएगा ना ऐसा होगा। आप अपनी मेहनत से जो कुछ आपके टीचरों ने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, समझाया है, आप उसकी अच्छे से स्टडी करें। इंशाअल्लाह आपको इम्तिहान में ज़रूर कामयाबी मिलेगी। और तमाम ही तलबा और तलबात जो 10वीं के इम्तिहान में शरीक हो रहे हैं और आज से 12वीं का एग्ज़ाम शुरू हुआ है, 12वीं में भी जितने बच्चे तलबा और तलबात एग्ज़ाम दे रहे हैं, सब के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं, नेक दुआएं। अल्लाह तबारक व तआला तमाम एग्ज़ाम देने वाले बच्चों को कामयाबी अता करे, ये दुआ करता हूँ और इस दुआ के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ।